बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज कल सोनिया गांधी हॉस्पिटलाइज हुई। उसको अस्थमा का बहुत ज्यादा अटैक हुआ। 79 इयर्स, काफी उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके ऊपर में उसको हॉस्पिटलाइज होने के बाद में राहुल गांधी रात भर वो एक छोटे से बेंच पे वो सोए रहे, मतलब सोपापी ही रहे रात भर। तो उन्होंने वो जो मीटिंग था उनका शायद साउथ में, वहां पे वो उन्होंने कहा कि भाई मैं आ नहीं सकता, लेकिन मेरे को माँ के साथ में मुझे रहना है, जिसके वजह से उन्होंने शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही उनसे बात की और ये सब हुआ। उस दौरान एक दुबे जी करके है, तुम्हें सभी को मालूम है, उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हें यदि यार SC/ST की बात करते हो तो फिर आप गंगाराम हॉस्पिटल में क्यों गए? आप तो एम्स में जाना था, जहाँ पे मुफ्त ये और SC/ST के लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते। इतनी गंदी सोच है, इतना है। जब भी कभी आदमी हॉस्पिटलाइज होता तो हर एक आदमी का एक पेट फेवरेट डॉक्टर्स रहते, उसके स्पेशलिस्ट लोग रहते, उसमें कोई जात थोड़ी देखी जाती है। ये इस तरीका से गंदे वर्तन उन्होंने किए जिसके वजह से काफी लोग बड़े दुखी हो गए कि आदमी कैसे कैसे होता है। तो इसमें मोदी जी को थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा कहा कि नहीं, माँ है अल्टीमेटली। उसने कम से कम सॉफ्ट बातें की है, जिसका सभी लोगों ने स्वागत भी किया है। तो ये सब जब सिचुएशन ऐसे आ जाती है तो हर आदमी, कोई भी रहे, वो चाहे कॉमेडी रहे या कोई भी रहे, आदमी ने जब भी कभी अपना दुश्मन भी हो, जब वो मर जाता है तो उसको निश्चित रूप से हम लोगों ने उसके संवेदना ये करनी चाहिए। और संवेदना के साथ में ही उन्होंने अपने को कम से कम इतनी तो इंसानियत हर आदमी के बीच में होना चाहिए। और जब नहीं है इंसानियत तो आदमी फिर किसी काम का नहीं रहता। मित्रों, इन दिनों में शायद मुझे लगता है कि बीजेपी काफी नर्वस होगी, RSS काफी नर्वस होगा। इसलिए नर्वस होगा क्योंकि उनका बहुत ही प्यारा दोस्त इजराइल बहुत बुरी तरीका से पीटे जा रहे हैं। ईरान ने तो पूरा उसको खत्म करने की इसमें उन्होंने तो पहले ही कसम खा के रखी कि पूरा नक्शा में से ही तुमको पलटा देंगे, उल्टा ये खत्म कर देंगे। और ऐसे सिचुएशन में आज हिजबुल्ला उनके साथ में है और वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर में इतना बम्बार्डिंग कर रहे हैं। और उसके अभी नेतन्याहू की मिसेस का अपील है कि भाई बाकी के देशों ने हमको बचाओ, हम लोग तो मर जाएंगे। अभी सभी लोगों ने कहा कि पैलेस्टीनियन के ऊपर में जब हजारों लोग तुमने मारे, उसको खंडर बनाए, तब तुम्हें अच्छा ये लगा नहीं है। और जब अपने खुद के बच्चे और अपना हस्बैंड जब मर रहा है तब उसके बारे में तुम इस तरीका से बातें करते हो। मतलब लोगों के आदमी मर जाते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं लगता, लेकिन जब तुम्हारे लोग मरने लगते हैं तो तुम्हें लगता है कि नहीं उसको अभी बचाना चाहिए। ये सब बातें गंदी है, ये सोच भी गंदी है अभी। और इन्होंने, ईरान ने तो ये तय कर लिया कि इसको पूरा का पूरा खत्म ही कर देते हैं। अभी इजराइल और अमेरिका के बीच में जो भी पहले संबंध अच्छे थे, क्या थे, अभी इतना ये भी दावा नहीं कर सकते कि हम लोग उन्होंने ये हुआ। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान को कहा कि भाई नहीं, अभी हम युद्ध विराम की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इजराइल को अच्छा नहीं लगा। इजराइल ने फिर दोबारा ईरान के ऊपर में कुछ हमले किए, तो उसके बदले ईरान ने और रोज 500 मिसाइल भेज के उनके कार से लेके सब खत्म करना चालू कर दिया। मुझे लगता है कि यह बहुत ही बेकार हो जाएगा। अभी सभी को ने बताया है कि भाई अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक ही इशारा है कि जहां हॉर्मुज़ की वो जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जहां से वो पूरे शिप्स निकलते हैं हॉर्मुज़ से, तो वहां पे उनका कब्जा हो जाए। लेकिन इसराइल ने बोला ऐसे गलती मत करना, तुम्हारे पूरे सैनिक मारे जाएंगे, क्योंकि वो पूरा इलाका ईरान के पास में है, पहाड़ी इलाका है, बुयार है, अंडरग्राउंड, उसमें बहुत सारे टनल्स है, उनको रास्ते नहीं मालूम, उनके पूरी की पूरी मौत होगी। और वैसे भी वो आक्रामक होके बड़े बड़े उनके ऊपर में शिप्स के ऊपर में ऑलरेडी उनके मिसाइल्स ईरान की उन्होंने दपाई करना चालू कर दिया, वो तो डरे हुए है। लेकिन अभी यदि इस तरीका से इनकी मौत हो जाए कोई अमेरिकन सोल्जर्स की, और जब उनकी डेड बॉडीज अमेरिका में जाएंगी, तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। उनको अमेरिकन लोग पकड़ के मारेंगे, इस तरीका से हालत खराब होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई इतने ट्रूप्स हमारे रवाना हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, कुछ नहीं होगा। ऐसा ईरान ने बता दिया सबको। और ईरान अकेला नहीं है, सबको मालूम होना चाहिए कि सब GPS अभी यहाँ का चाइना का GPS उनको यूज हो रहा है। हर एक
क्षण क्षण कि पूरे उनके मूवमेंट्स ईरान के पास में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना कोई ये करेंगे, और जब भी कभी वो इधर वार करने की कोशिश भी करेंगे, अभी उनको लगता है कि 50,000 हमारे पास में सोल्जर्स है, ये है वो है, कुछ नहीं होता। सोल्जर्स यदि ट्रेन नहीं हो फिर लाखों हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब मरने के लिए तो कोई जाएंगे नहीं। और उनका भी मनोबल वैसे भी, अमेरिकन सोल्जर्स का मनोबल वैसे भी गिरा हुआ है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए तो हम लड़ते नहीं है, हम इजराइल के लिए लड़ने के लिए क्यों हमारी मौत को ये कर रहे हो। तो उसके वजह से वहाँ के भी लोगों में कोई संतोष नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जब उनको मालूम है कि वहाँ पे जो भी उतार रहे हैं वो सिर्फ अमेरिकन सोल्जर्स है, उन्होंने इजराइल सोल्जर्स नहीं लिए, तो यही इसका ही मतलब है कि वो सब अभी ईरान और अपना इजराइल और अमेरिका के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ऐसे इसका पूरा का पूरा फायदा खाड़ी देश लेंगे, ईरान लेंगे, और ईरान के जितने भी मिडल ईस्ट के जितने भी सऊदी अरेबिया छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं मिडल ईस्ट में, उन सब लोगों ने ईरान के समर्थन में वो उतरे हैं। और उन्होंने कहा अमेरिका को कि तुम इस पर इंटरफेयर मत करो। मुझे लगता है अब ये आखिरी दौर चल रहा है, शायद 10-12 दिन में पूरा का पूरा अंत हो जाएगा। मुझे कुछ लोगों ने वो जो कहा है कि अभी अमेरिका की हार भी निश्चित है, लेकिन कुछ ना कुछ करके वार को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। वो अपने ट्रूप्स को भेजेंगे नहीं, और करके कुछ तो भी मध्यस्थी करके उसको निकालेंगे, क्योंकि अमेरिका के सोल्जर्स मर जाए और उन्होंने व्हाइट हाउस के ऊपर में कभी हमला कर दे, और अमेरिका के ऊपर में आज तक कभी हमला हुआ नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में वो डोनाल्ड ट्रम्प तो पूरा उसका खत्म कर देंगे उसको। तो इस तरीका के सब ये बातें चलते रही है। महाराष्ट्र में एक एप्स्टीन हो गया, एक अशोक खरात नाम का एक ये था जो पंडित बहुत सारे लोगों को चूतिया बनाता था, लोगों के हाथ बताना, ये बताना। उसके ऊपर में 5 नरबड़ी के शायद ये है, क्योंकि उसके पिस्तौल में जितनी ये है गोलियां है, तो जितनी भी कभी गोलियां तुम्हारे हाथ से ये हो जाती है तो पुलिस को इंटीमेट करना पड़ता है, उसका लाइसेंस और पिस्तौल है उसके पास। तो 5 वो उसके मिसिंग है, उसका ये चल रहा है, उसकी इंक्वायरी चल रहा है कि उन्होंने किसको मारा। तो शायद ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, उसने 5 लोगों की मौत उसके हाथ से हो गई होगी करके, उसका कुछ हिसाब नहीं है। और बहुत सारी चीजें उसके साथ में हुआ है। बड़े बड़े लोग अपने ज्योतिष देखने के लिए वो एक 400-800 रुपए का शहद वो 8 लाख रुपए में बेचता था, ऐसे ऐसे कुछ उसके कारनामे थे। वो सब स्टीम के लाइन में चल रहा था, और वो काफी औरतों को एक्सप्लॉइट करता था। बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में, अभी यही पता चलेगा कि उसके बाद में इतनी 150 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई और किन क्या, और सब हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में उसके रिलेशंस है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाहर आने भी नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बीजेपी के लोग इतने उसके साथ में इन्वॉल्व है, और ये यदि जब उसने मुंह खोला तो उससे बेटर है कि उसको अंदर ही करो और वही के वही खत्म करो। क्योंकि होम मिनिस्ट्री अभी हमारे चीफ मिनिस्टर के पास में है, और जब इतने सारे लोग हैं, ये बॉम्बे में बहुत बड़ा एक ये कल्चर है पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र में कि हर एक हायर कास्ट कम्युनिटी में, ब्राह्मी स्पेशली और ओबीसी में भी एक महाराज होते हैं, और वो महाराजों के प्रति वो सब लोगों के बड़े समर्पित होते हैं। वो सब अंधश्रद्धा के बीच में रहते हैं, और वो सब कुछ अपना अर्पण करते थे। ऐसे ही आरएसएस की वही प्रणाली है, बड़ी खतरनाक और बहुत गंदी प्रणाली है। सभी लोगों ने क्रिटिसाइज करते हैं, और उसमें काफी लोग उनके इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसी लाइन पे बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो चलो आज हम यही अपना वक्तव्य खत्म करते हैं, और कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।